अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि आस्तीन के कुछ सांपों का तस्करा है। इब्नुल वक्त, मतलब परस्त, खुद गर्ज, बेवफा लोग हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। इसी तरह जब मुश्किल वक्त आती है तो इन मतलब परस्तों का मालूम होता है, इनकी फितरत खुल के आती है। इन दिनों पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर इमरान खान जिन सूरत हाल से दो चार हैं, इनके करीबी रफ़क़ा इनसे मुंह फेर चुके हैं, इनके ख़िलाफ़ गवाही दे चुके हैं। कोई वादा माफ़ गवाह बन चुका है, कोई झूठा माफ़ गवाह बन चुका है, कोई सच्चा माफ़ गवाह बन चुका है, कोई कहानी सुनाने वाला बन चुका है। ये मतलब परस्त लोग एक एक करके उसे छोड़ के जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो डटे हुए हैं। उसके कारकुन, उसके तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के जो कारकुन थे, जो कारकुन हैं असल, वो अपने लीडरों से ज़्यादा मजबूती से पांव जमा के डटे हुए हैं और हर रोज़ इनके ख़िलाफ़, इनके किरदार पर, इमरान खान के और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी के किरदार पे इंतहाई शदीद हमले किए जा रहे हैं। हर रोज़ इनके किरदार पर शदीद गलीज़ तरीन हमले किए जा रहे हैं। हर रोज़ किसी न किसी वादा माफ़ गवाह की आमद का शोर सुनते हैं और हर रोज़ कोई न कोई नया केस खुलता है, बंद होता है, फिर असर नौ से खोलते हैं। इसी तरह फिर आज आस्तीन के कुछ सांपों का तस्करा था, जिनमें कह रहे थे कि सांप तो 4 निकले हैं, 4 में से एक मुकर गया है और 3 हैं। उन तीनों में से 2 सांप हैं, एक सपनी है। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया। जहाँ नज़रिया होता है ना, वहाँ नज़रिया कभी बदलता नहीं है। इख्तिलाफ राय हो भी तो नज़रिया वहाँ कायम रहता है। लेकिन यहाँ तो सामने बात ये आ रही है कि नज़रिया दूर की बात है, यहाँ तो आइन के परखचे उड़ चुके हैं और अदालत को हवा में उड़ा दिया गया है। और जिन कागजात पे, जिन पेपर पे ये सारा कुछ तहरीर था, वो तो कब का पुर्जा पुर्जा होके डस्टबिन में डाला जा चुका है, या शायद डस्टबिन से बाहर ही कहीं उड़ता हुआ, पाँव के नीचे कुचलता हुआ मसल के उसी वक्त ख़त्म हो चुका होगा। किसी को ना अपना वादा याद रहा और ना वो लोग याद रहे कि जिनसे वादा किया गया था। बड़े बड़े ओहदों पे काबिज होने के बाद, बड़े बड़े फ़ायदे उठाने के बाद अवाम को क्या, ये तो अपने लीडर को भी छोड़ के भाग गए। अब जो नए सांप निकले हैं आस्तीन के, इमरान खान के या पीटीआई के आस्तीन से जो नए सांप निकले हैं, इनमें है 3 नाम। एक है मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा, और दूसरे हैं परवेज़ खटक, और तीसरे नदीम अफजल चंद। ये तो वो हैं जो इलेक्शन भी हारे थे अपने इलाके से, लेकिन फिर भी इमरान खान ने इन्हें अपने पहलू में बिठाया था और बहुत अहमियत दी थी। अच्छा, ये जो गवाहान हैं, इन्होंने तहरीरी बयान जमा करा दिया है अदालत में, और अब जब इन्हें बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ लेके वहाँ जाके हर्जा सराही करनी है या अपने मुंह से फूल झाड़ने हैं अपने रफ़ीक़ कार के, अपने पार्टी के जिनके साथ वो वाबस्ता रह चुके हैं, तो उनमें से ये तो नदीम अफजल चंद जो हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि ज़बानी इन्होंने ये बात की है कि मैं किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं दूंगा। अब जो इन्होंने तहरीरी बयान जमा कराया है, तो फिर वो क्या होगा जब ये खुद हाजिर नहीं होंगे, तो फिर उससे तो रद्दी की टोकरी में जाना पड़ेगा। अच्छा, रेफरेंस के गवाहान में इन्होंने नेब ने खोला है ये दोबारा से केस, और ये क्या इसमें है, रेफरेंस के गवाहान में परवेज़ खटक, नदीम अफजल चंद और ज़ुबैदा जलाल शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीटीआई काबीना में से सिर्फ 3 वफाकी वज़रा ही नेब के गवाह बने हैं। अच्छा, एमक्यूएम का कोई वफाकी वज़ीर साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गवाह नहीं बना है।
और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी वादा माफ गवाह नहीं है। ये सिर्फ गवाह के तौर पर हैं, ये सिर्फ गवाह के तौर पर हैं और वादा माफ गवाह नहीं है। तो आज़म खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो जाने कौन कौन सा इनको लालच दिया गया है और क्या धमकी दी गई है। यहाँ तो हाल ये है कि ज़बान तक खींचने के लिए तैयार हैं, लोग तो जान लेने के लिए तैयार हैं, और जब आल औलाद सामने आती है तो फिर भी सब कुछ खुल के आ जाता है सामने। लेकिन फिर भी मुश्किल वक्त जब हो तो उसी वक्त असल लोगों का पता चलता है, असल वफादारों का पता चलता है। जिस पार्टी में अवाम की भारी अक्सरियत शामिल है और जिस पार्टी को अवाम की भारी हमायत हासिल है, उसमें इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो फिर उनके मुनहरिफ होने की, उनके शामिल होने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये लोग वादा माफ गवाह बने या ना बने, अवाम के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। बस जो छोड़ गया, जो खिलाफ बोल चुका, जो चला गया वो चला गया। अब इनको वापस लेने का कम अज़ कम अवाम नहीं चाहती है कि ये वापस आए, ना इस तरह का कोई मशवरा अवाम देगी। अब देखते हैं मज़ीद कितने सांप सामने आते हैं। सांपों की तो कोई कमी नहीं होती, ये वो सांप होते हैं जब हम लोगों की पहचान नहीं करते। और लोगों का जब हुजूम हो आसपास तो होता है, उसमें बहुत सारे मौका परस्त, मतलब परस्त, बेवफा, इब्नुल वक्त, ज़मीर फरोश लोग साथ में शामिल हो जाते हैं और एक एक करके ये सामने आते हैं। ये जाके अदालत में कोई तो इमरान खान की हज़ारबंद को पकड़ के लटक गया है, कोई उसकी आस्तीन में घुसा है, अभी वो दामन झाड़ेगा तो उसमें से और भी गिरेंगे। और देखते हैं, आगे देखते रहिए कितने और मज़ीद सांप आते हैं। लेकिन ये सारे सांप चाहे बिल से निकले, चाहे इमरान खान के जेब से निकले, चाहे उसकी पार्टी के अंदर से निकले, चाहे उसकी कुर्सी के नीचे या कुर्सी के ऊपर से निकले, अवाम के सामने इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। अब देखते हैं मज़ीद कितने सांप आएंगे। अल्लाह आप सबको हर तरह की आस्तीन के सांपों से, हासिदों से, दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।